हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, मोल कंसेप्ट। आज हम आपको ऐसे फार्मूले बताएंगे जो मोल कंसेप्ट के 80% सवाल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो आईआईटी का हो, जेई का हो, यूपी बोर्ड का हो। ठीक, तो आइए उस ट्रिक की तरफ चलते हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहला होगा कि फार्मूले लिखें, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिनमें हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको आंसर देंगे। ठीक, तो आइए फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो फार्मूला है मोल कंसेप्ट क्लास 11th का, n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई कैपिटल Na इज इक्वल टू W बाई M इज इक्वल टू V अपान 22.4। तो सबसे पहला काम हमारा आपका ये है कि इस फार्मूले को याद रखें। ठीक, अब इस फार्मूले में कौन सा फैक्टर क्या है उसके बारे में जान लें। n बताएगा नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N बताएगा अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या। उसके बाद Na बताता है एवोगाड्रो नंबर को, W बताएगा सब्सटेंस के वेट को, M बताएगा दिए गए पदार्थ के अनुभार को, V बताएगा वॉल्यूम। 22.4 लीटर में लिखा हूं। ये दो स्टेटमेंट्स बनते हैं गैस स्टेट में, एसटीपी और एनटीपी। एनटीपी इन दोनों में से जो भी होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सबके लिए क्या होगा, लागू होगा। तो डायरेक्टली दिए गए सवाल में इन्हीं फार्मूले में एप्लीकेशन हम आप करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम मोल्स की बात कर लें। तो मोल्स, एक मोल्स या मोल्स क्या होता है, कार्बन 12 के समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं, परमाणु या कणों की संख्या को एक मोल कहते हैं। एक मोल हमारा जो होता है वह आपका 6.023 10 की घात 23 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट हम लेने वाले हैं, कौन सा, Na क्या है, Na आपका है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को अगर डिफाइन करना हो तो हम आप क्या बोल सकते हैं, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित अणुओं, परमाणु या कणों की संख्या एवोगाड्रो नंबर कहलाती है। तो लिखा जा सकता है Na इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 पावर 23। ठीक, ये पॉइंट हो सकता है। ये दो पॉइंट आप याद रखें। 1 मोल्स की डिफिनेशन बता चुका हूं कि एक मोल वह संख्या होती है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम के समस्थानिक में उपस्थित परमाणु, कणों या आयनों की संख्या के बराबर होती है। जितने उसमें रहेंगे पार्टिकल उतना क्या होगा, एक मोल के बराबर होगा। ठीक, अब आइए हम उदाहरण के द्वारा आपको इन फार्मूले के एप्लीकेशन के बारे में बताएं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप नोट करें। एनटीपी पर 2.4 लीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए 2.4 लीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए कितना पोटेशियम क्लोरेट आवश्यक है, कितना पोटेशियम क्लोरेट आवश्यक है, कितना पोटेशियम क्लोरेट आवश्यक है। तो आइए अब एग्जाम्पल नंबर 1 को हम आप सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या क्या दिया है, बोल रहा है 2.4 लीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए कितना पोटेशियम क्लोरेट आवश्यक है। इसका मतलब वॉल्यूम दिया गया है 2.4 लीटर। उसके बाद पोटेशियम क्लोरेट का जो मोलर मास होता है वह आपका होता है 245। ये मोलर मास के बराबर ही किसी कंपाउंड में ग्राम में अमाउंट भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हमें दो चीजें पता है, V इज इक्वल टू 2.4 लीटर। ठीक, उसके बाद हमें पता है स्मॉल m जो आपका हो जाएगा 245। ये चीजें हम आप कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। मोलर मास को कैलकुलेट करना
किसी भी कंपाउंड्स में। अब हमें स्मॉल w की आवश्यकता है, चूंकि हम जानते हैं स्मॉल w बाई स्मॉल m इज इक्वल टू v इज इक्वल टू b बाई 22.4, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, तो इसलिए w इज इक्वल टू v अपॉन 22.4 इंटू m। तो w बराबर क्या हो जाएगा आपका 2.4 बटे 22.4 गुणे कितना आ जाएगा 245। ये गुणा और भाग करके आप बताएं, या गुणा और भाग करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हल करने के बाद ये डायरेक्टली आता है W इज इक्वल टू 8.25 ग्राम। ये शॉर्ट मेथड है, यूनिटी मेथड से भी इसको आप लगा सकते हैं, ठीक, लेकिन एग्जाम में ये मेथड काम आएगा। कोई टर्मोलॉजी नहीं लिखनी है आपको, डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करें, ये नोट करें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप नोट करें। 3.2 ग्राम अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने से सामान्य तापदाब पर कितने लीटर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी? कितने लीटर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी? फिर से देख लें क्वेश्चन एक बार। 3.2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर सामान्य तापदाब पर कितने लीटर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी? तो दिया क्या है ये ध्यान दें आप। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें आपको पता है कि W इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में दे रहा है 3.2, M की वैल्यू है 64 होगी। अमोनियम नाइट्राइड का सभी बच्चों को ये फार्मूला पता होगा, NH4NO2 होता है। एक बार ध्यान दें, अगर हमें NH4NO3 कहीं लिखा मिला हम बोलेंगे अमोनियम नाइट्रेट, NO2 में नाइट्राइट। अगर N कहीं लिखा मिला NH4N, यहां होल सफिक्स क्या लगाने वाले हैं 3, ये बोलेंगे अमोनियम नाइट्राइड, ठीक। अब V ज्ञात करना है, चूंकि हम आप जानते हैं स्मॉल w बाई m इज इक्वल टू v बाई कितना होता है 22.4 लीटर, इसलिए v इज इक्वल टू w बाई m गुणे 22.4, v इज इक्वल टू w की वैल्यू 3.2 बाई 64, ठीक, गुणे यहां हम कितना लिखने वाले हैं 22.4। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर v इज इक्वल टू 1/2, 0.1 ऊपर बचा रहेगा, ठीक। अब यहाँ क्या आ जाएगा गुणे 2.4, यहां से डिवाइड कर दे इसको, तो v इज इक्वल टू क्या आने वाला है 1.12, ये आ जाएगा 1.12 लीटर, ठीक। समझ में आ ही रहा होगा ये सब पॉइंट, ठीक, इसे नोट कर लें आप। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, बाकी जो भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं वो क्वेश्चन आप क्या करें कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसका आंसर हम देने के लिए तत्पर हैं और जल्द से जल्द आंसर सॉल्यूशन के साथ आपके पास पहुंचेगा। तीसरा एग्जांपल नोट करें। 1.7 ग्राम अमोनिया में मोलों की और अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 1.7 ग्राम अमोनिया में मोलों तथा अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 में हम क्या निकालने वाले हैं मोल, ठीक, हमें मोल निकालना है कि मोल क्या होगा। तो मोल निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, दिए गए पदार्थ का भार और उसका अणुभार, भार है 1.7 और अणुभार अमोनिया का होता है 17। यहां निकालेंगे NNH3 इज इक्वल टू WNH3 डिवाइड बाई MNH3। अब हम आप क्या करें वैल्यू पुट करें 1.7 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 17, ये कैंसिल आउट होगा
NNH3 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, डायरेक्टली आपका आ जाएगा 0.1 मोल। सभी बच्चों को ये बात समझ में जरूर आती होगी कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं। इसके बाद अणुओं की संख्या निकालनी है। अब अणुओं की संख्या निकालने से पहले स्टेप नंबर 2 में क्या क्या बातें पता है वो लिख लें। स्टेप नंबर 2 जो हो जाएगा वह आपका है स्मॉल w 1.7 ग्राम, m है 17, Na की वैल्यू हमें आपको पता 6.023 10 पावर 23। हमें कैपिटल N निकालना है, चूंकि हम जानते हैं यहां से देखिए रिलेशन N बाई एन इज इक्वल टू W बाई क्या M, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये W बाई M गुड़े N सफिक्स A हो जाएगा। इस पॉइंट को आगे यहां नोट कर रहा हूं, N इज इक्वल टू आ जाएगा 1.7 डिवाइड बाई 17 इंटू 6.023 10 पावर 23। ये कैंसिल हो जाएगी इससे, तो n इज इक्वल टू 0.1 इंटू 6.023 10 पावर कितना 23। हमें आपको पता है एक्सपोनेंशियल टर्म कुछ पढ़े हैं, घातांकीय रूल होते हैं, इनको हम 10 पावर -1 लिख सकते हैं। आधार दोनों को समान है, घाते जुड़ जाएंगे, एक पॉजिटिव बनेगा दूसरा नेगेटिव बनेगा, तो आएगा n इज इक्वल टू 6.023 10 पावर 22। ये अणुओं की संख्या होगी। ये सब बातें आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं। यही फार्मूले सब हैं। अगर ये वीडियो आपके समझ में आया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।